ग्रांट मॉरिसन्स ऑल स्टार सुपरमैन चैप्टर 6 फ्यूनरल एट स्मॉलविल। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है उस शख्स से जिसकी वजह से क्लार्क आज वो इंसान बन पाया था जो वो आज है, और वो कोई और नहीं बल्कि हमारे प्यारे पा केंट यानी कि जोनाथन केंट थे, जो क्लार्क से कह रहे थे कि तुम सोच भी नहीं सकते वो पल हमारे लिए कैसा था। तुम्हारी माँ और मेरी शादी को 10 साल हो चुके थे और हमें बच्चा नहीं हो पा रहा था और हम खुद को दोष देते रहते थे। तुम्हें पता है क्लार्क, मैं चर्च जाने वालों में से नहीं था, इसलिए मैं हर रोज यहाँ आकर दुआ करता था। मुझे पता था कि कुछ नहीं होगा, पर फिर भी मैं कोशिश करता था। और एक रात तुम हमारी जिंदगी में आए। तुम भी सोचते होगे एक बिना संतान के कपल को एक दूसरे प्लेनेट का एक अनोखा लड़का मिला, आखिर ये कैसे हो सकता है ना? और ये लड़का ऐसा वैसा नहीं था। मैं जितने भी लड़कों से मिला हूँ ये सबसे होनहार था। अपने आप को देखो क्लार्क, तुम्हारी नियति में ही बड़े काम करना लिखा था। और क्लार्क कहता है कि बस मैं शर्म से इम्यून नहीं हूँ। और वो पूछता है कि क्या मैं वो पेड़ फेंक दूं जो कुछ समय पहले बिजली से हिट हुआ था। अचानक से आसमान से चीज आती है और वो उस फार्म में गिरती है और हमें पता चलता है कि वो कोई और नहीं, हमारा प्यारा क्रिप्टो द सुपर डॉग है। क्रिप्टो को देखकर क्लार्क खुश हो जाता है और उसको गले लगा लेता है। और फिर वो लोग उस पेड़ के पास जाते हैं और क्लार्क उसको उठा के फेंक देता है और क्रिप्टो से कैच करने को कहकर अपनी सुपरमैन कॉस्ट्यूम में आकर उड़ जाता है। फार्म में जोनाथन मार्था से कहता है कि मैं उसी एज का था जब मैंने अपने पा की सुन्नी बंद कर दी थी और वो इस उम्र में स्पेस में उड़ रहा है। अगर सब कुछ किसी वजह के लिए होता है तो क्यों यहाँ हम क्यों? वो फार्म में बिलोंग नहीं करता मार्था, ना ही हम लोग करते हैं अब। तभी पीछे से एक रोशनी आती है और जब पीछे देखते हैं तो उसके सामने एक यंग आदमी खड़ा रहता है और वो यंग आदमी कहता है, इवनिंग, मैंने सुना है कि आप अच्छे लोगों की तलाश कर रहे हैं मिस्टर केंट, खेती के लिए। और दूसरी तरफ सुपरमैन और क्रिप्टो स्पेस में उस पेड़ के साथ खेल रहे होते हैं और थकने के बाद वो मून पर आराम करते हुए अर्थ को देखते हैं। अगले दिन सुबह क्लार्क सुबह उठकर माँ से पूछता है कि वो 3 लोग कौन थे जिन्हें मैंने खेत में देखा। पा जानते हैं कि मैं अकेला ही अच्छी खेती कर सकता हूँ और माँ कहती है कि वो थोड़े अजीब दिख सकते हैं पर उनको अच्छे संस्कार हैं और तुम्हारे पा इसको अच्छी तरह से करना चाहते हैं। और तभी वो लोग पा केंट के साथ वहां आते हैं और उनमें से एक क्लार्क जैसा ही दिखने वाला लड़का रहता है और दूसरे बंदे ने अपने शरीर पर बैंडेज पहनी हुई रहती है और तीसरा एक बोना आदमी रहता है। उनमें से वो यंग आदमी बताता है कि उसका नाम काल्विन एल्डर है। उसको क्लार्क से मिलकर अच्छा लगा और पा केंट उससे पूछते हैं कि तुम लोगों ने मुझे बताया था कि तुम तीनों एक जंग में मिले थे, जिस पर वो बोना आदमी कहता है कि ये बड़े लोग उतने ज्यादा बात नहीं करते, पर हाँ, इन दोनों ने कुछ एक्शंस को देखे हैं। हमें खुशी है आपसे मिलकर। और अगले सीन में हम क्लार्क को अपने दोस्तों के साथ एक रेस्टोरेंट में देखते हैं जहां वो अपने दोस्तों को उन 3 लोगों के बारे में बता रहा होता है और वो बताता है कि उसको उन 3 पर किसी बात का शक हो रहा है। और ये सुनकर उसकी फीमेल फ्रेंड कहती है, शक? तुम्हारे दिमाग में अभी भी वही रिपोर्टर भरा हुआ है। सच में क्लार्क, तुम्हें मेट्रोपोलिस ने बदल दिया है। और क्लार्क कहता है कि मेट्रोपोलिस उसके लिए नया था क्योंकि वो बचपन से अकेलापन और खालीपन में जिया था। और तभी वहां पर उसका दोस्त पीट रॉस आता है, जिसको देखकर क्लार्क की फ्रेंड कहती है, पीट रॉस, इससे कहो ये पागल हो गया है, ये तुम्हारी ही सुनता है। और वो कहता है, हाँ ये ऑफिशियल है क्लार्क, तुम सच में पागल हो चुके हो। क्लार्क उनसे कहता है कि उसको सिटी में जाने का मन नहीं है और ना उसने सोचा है कि वो आगे क्या करना चाहता है, पर उसको फार्मिंग पसंद है। जिस पर लाना कहती है, तुम्हें दुनिया देखने का शौक नहीं? मुझे तो है, देखो हम बच्चे बड़े हो गए हैं। और वो उन तीनों की फोटो लेता है और अचानक से क्लार्क को कुछ दूर की वॉइस सुनाई देती है, मैंने उसको देखा है, वो कौन सा सुपरमैन था? ऐसा कुछ नहीं होता। पर वो उड़ गया उस ओल्ड मैन के साथ। और तभी क्लार्क वहां से पेट दर्द का बहाना बनाकर जाने लगता है, जिस पर पीट कहता है, जाओ क्लार्क, डोंट वरी, तुम्हारे जाने के बाद हम तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी बुराई नहीं करेंगे। और उसके जाने के बाद लाना पीट से कहती है कि हम दोनों ऐसा प्रिटेंड क्यों करते हैं जैसे हम जानते ही नहीं है कि वो कौन है। और हमें पता चलता है कि उसको सुपरमैन की आइडेंटिटी पता है। अगले सीन में हम क्रिप्टो और सुपरमैन को एक टंकी के ऊपर बैठे हुए देखते हैं और वो क्रिप्टो से कहता है कि क्या मैंने नहीं सुना? देखो क्रिप्टो, काल्विन एल्डर्स के पास मेरी जैसी सुपर पावर्स और सूट है।
लो बाकी भी आ गए, आखिर उनको चाहिए क्या। और नीचे हम उन 3 लोगों को एक मरे हुए आदमी की बॉडी के पास देखते हैं, जिस पर काल्विन कहता है इसको बचाने के लिए थोड़ी देर हो गई है। और वो बौना आदमी कहता है उस क्रोनोवोर ने इसकी पूरी लाइफ चूस ली, पर ये आदमी फालतू में नहीं मरा। और तभी वो बैंडेज वाला आदमी उसको बीच में ही रोक देता है और कहता है कि रुको, मैं पास में ही किसी और की हार्ट बीट सुन पा रहा हूँ। तभी हम देखते हैं कि काल्विन सुपरमैन के पीछे आ जाता है और क्रिप्टो की तरफ हाथ बढ़ाकर सुपरमैन से कहता है उसको एक अच्छा कुत्ता मिला है, इसके जबड़े मजबूत हैं। और सुपरमैन उससे पूछता है कि वो उसके पीछे इतने चुपके कैसे आया और क्या तुम दोनों मेरी तरह क्रिप्टॉन से हो। जिस पर काल्विन बताता है कि वो अर्थ पर पैदा हुआ था आज से 551,000 ईयर्स बाद। उसका नाम कार्ल केंट है और वो 18,250 एडी का सुपरमैन है। और वो बताता है कि वो सुपरमैन स्क्वाड का मेंबर है। उसने डिफरेंट इराज के सुपरमैन के साथ मिलकर स्पेस टाइम को प्रोटेक्ट किया है कई बार। और तभी वहां पर वो दोनों लोग भी आ जाते हैं और हमें पता चलता है कि वो बैंडेज वाला आदमी का नाम अननोन सुपरमैन है और उस बौने आदमी का क्लाइजल पितलिक सुपरमैन ऑफ 5th डायमेंशन है। और ये सब सुनकर सुपरमैन को कुछ समझ नहीं आता। तभी वो 5th डायमेंशन का सुपरमैन कहता है कि सॉरी, हमें अपना रूप छुपाना पड़ा, पर अगर हम ऐसा नहीं करते तो शायद हम अपनी तरफ काफी अनवांटेड अटेंशन खींच लेते। पर तभी सुपरमैन उस 5th डायमेंशन वाले सुपरमैन के आसपास कुछ बबल्स में कई हाथ पैर और मुंह वाले एक अजीब से जीव को देखता है। और सुपरमैन उसको देखकर कहता है कि वो क्या चीज थी जो मैंने अभी देखी। इस पर 5th डायमेंशन वाला सुपरमैन उसको बताता है कि वो एक क्रोनोवोर नाम का एक मॉन्स्टर है, जिसका शिकार उन्होंने अभी तक 10 सेंचुरीज में किया है। और सुपरमैन सोच में पड़ जाता है कि वो अगर उसके डिसेंडेंट हैं तो क्या उसने किसी से शादी की। कार्ल केंट उससे एक पिक्चर बताता है और उससे कहता है कि अगर ये फोटो तुम्हारे फोर्ट्रेस में नहीं बचती तो हमें वोर को यहाँ होने का कभी शक नहीं होता। वो यहाँ मरकर फिर से वापस आने के लिए आया है और हम उसकी एनर्जी इस लाइट इमेज में क्लियरली देख पा रहे हैं। और जब सुपरमैन उस इमेज को देखता है तो उसमें लिखा रहता है लाना लैंग सेव्स द यूनिवर्स। अचानक से वहां पर तबाही मचाते हुए क्रोनोवोर आ जाता है और वो जिस चीज को भी टच करता है उसकी उम्र बढ़ जाती है या फिर वो उस चीज में बदल जाते हैं जो वो आगे जाकर बनने वाले हैं। जैसे कुछ कॉव्स को क्रोनोवोर टच करके हैमबर्गर में बदल देता है, क्योंकि उनकी नियति आगे जाकर यही बनना लिखा रहता है। क्रोनोवोर को आते देख 5th डायमेंशन का सुपरमैन एक गन निकाल लेता है और वो उन तीनों पर हमले के लिए तैयार हो जाते हैं। और फिर वो तीनों सुपरमैन क्रोनोवोर से फाइट करने लगते हैं और अपना सुपरमैन भी उनकी मदद करने के लिए आगे बढ़ता है। पर तभी कार्ल केंट उसको रोक लेता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें ये नहीं करने दे सकता, समझने की कोशिश करो। तभी उससे आजाद होने के लिए सुपरमैन अपने हीट विजन का यूज करता है और आजाद होकर क्रोनोवोर की तरफ बढ़ता है और कार्ल केंट उसको रोकने की कोशिश करता है। और सुपरमैन कहता है कि तुम मुझे रोक नहीं सकते। और जिस पर कार्ल केंट कहता है कि पागल मत बनो, मैं तुमसे तेज और ताकतवर हूँ। तभी पीछे से कार्ल सुपरमैन को पकड़ लेता है और वो जाकर एक बिल्डिंग से टकराकर नीचे गिरता है। कार्ल कहता है कि मैं एक टेलीपैथिक हूँ, तुम मेरा प्रतिरोध नहीं कर सकते। और सुपरमैन कहता है अगर ऐसा है तो मेरे पास तुम्हें रोकने के लिए मेरा डॉग है। और तभी आसमान से उड़ते हुए आकर क्रिप्टो कार्ल पर हमला कर देता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्रोनोवोर अभी भी तबाही मचा रहा है। तभी वहाँ फार्म पर अननोन सुपरमैन पा केंट के पास जाता है और वो उनसे कहता है कि बड़ी अच्छी खेती की है। और जिस पर पा केंट कहते हैं कि तुम लोगों ने अच्छा काम किया है। मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि जो मेहनत आज तुम लगाते हो वही तुम्हें आगे बढ़ाती है। मेरी वाइफ चाहती है कि हम दोबारा स्मॉल विले में कहीं और रहे। वो कहती है कि उसको जनरल स्टोर में काम करना अच्छा लगता है, इसलिए मेरे और इस फार्म के लिए ये आखिरी जर्नी थी। क्या वो ठीक रहेगा या नहीं मेरा लड़का। और जिस पर अननोन सुपरमैन कहता है कि सब कुछ अंत में ठीक ही होता है। दूसरी तरफ 5th डायमेंशन सुपरमैन क्रोनोवोर को रोकने की कोशिश करता है पर वो हाथ से जाने लगता है। तभी सुपरमैन वहां आ जाता है और उसको बांधने वाली चेन को दोनों तरफ से पकड़ लेता है। और उसको देखकर कार्ल केंट कहता है मैंने तुम्हें आगाह करने की कोशिश की थी, अगर तुम क्रोनोवोर से फाइट करोगे तो वो तुम्हारे जिंदगी के 3 मिनट्स खा जाएगा। और उन 3 मिनट्स में जोनाथन केंट को एक गंभीर हार्ट अटैक का कष्ट सहना पड़ा। और तभी अननोन सुपरमैन भी उनकी मदद करने आ जाता है और वो कहता है कि सब संभाल लेंगे क्लार्क, तुम्हें जाना चाहिए। और सुपरमैन घबरा जाता है क्योंकि उसको अपने पा की हार्ट बीट नहीं सुनाई देती और वो तेजी से रोता हुआ अपने पा की तरफ जाने लगता है और कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं उन्हें बचा सकता हूँ।
मैं सबको बचा सकता हूँ। और हम देखते हैं कि उस खेत में जोनाथन केंट की हार्ट अटैक से मौत हो चुकी है। और इससे हमें ये सीख मिलती है कि आप कितने भी बड़े हीरो हो, सबको नहीं बचा सकते। मौत को टालना सुपरमैन के बस में भी नहीं। और अगले सीन में हम जोनाथन केंट के फ्यूनरल को देखते हैं। वहाँ पर क्लार्क शॉक दिखाते हुए कहता है कि जोनाथन केंट ने मुझे सिखाया है कि ताकतवर को हमेशा कमजोरों के लिए खड़ा होना चाहिए और बुलीज को भी अच्छा नहीं लगता कि कोई उन्हें बुली करे। उन्होंने मुझे सिखाया है कि एक अच्छा दिल बैंक में रखे सारे मनी से ज्यादा कीमत रखता है। उन्होंने मुझे जीवन और मृत्यु के बारे में सिखाया। उन्होंने मुझे बताया कि आदमी की काबिलियत वो क्या कहता है ये नहीं होती, वो क्या कर सकता है ये होती है। और उन्होंने मुझे उदाहरण दिया है कि कैसे इस दुनिया में कठोर और नेक रहें। उन्होंने मुझे सिखाया है कि कैसे एक अच्छी दुनिया का सपना देखे। शुक्रिया पा, ये लेसन्स मैं कभी नहीं भूल सकता। और फ्यूनरल के बाद रात को क्लार्क अपनी माँ से कहता है कि वो उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता, पर माँ उसको समझाती है कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास चाहते थे कि तुम अपनी सारी जिंदगी एक फार्मर ही रहो। जाने से पहले उन्होंने एक बात और कही थी, क्लार्क तुम हम इंसानों से बड़े हो, हम सबसे बड़े हो। पर क्लार्क उदास होकर कहता है कि पर माँ, इतनी शक्तियों का क्या फायदा जब मैं अपने पिता को गुड बाय भी नहीं कह पाया। और क्लार्क अंदर से टूट जाता है। दूर कहीं हम एक सुपरमैन को देखते हैं जो उन पर नजर रख रहा होता है। और वो सुपरमैन अननोन सुपरमैन होता है जो बाकी दो सुपरमैन के साथ लौटने को तैयार हो रहा होता है। कार्ल उनसे कहता है क्रोनोवोर को अब स्क्वाड के हेडक्वार्टर में सेलेस्टियल जू में रखा जाएगा। और वो अननोन सुपरमैन को थैंक यू कहकर कहता है कि हम ये तुम्हारे बिना नहीं कर पाते। और तभी अननोन सुपरमैन अपनी बैंडेज खोलता है, जिससे हमें पता चलता है कि वो हमारा ही सुपरमैन है। और वह उन सबसे कहता है, मुझे पता है कि मुझे अपने यंगर सेल्फ से अपनी आइडेंटिटी छुपानी पड़ी, क्योंकि मुझे याद है कि मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। और मुझे अपने पा को आखिरी बार देखने का मौका देने के लिए शुक्रिया। जिस पर फिफ्थ डायमेंशन सुपरमैन कहता है कि और हम माफी चाहते हैं कि हम उनको नहीं बचा पाए, पर तुम्हें पता है कि अगर वो नहीं मरते तो तुम स्मॉल विले में ही रुक जाते और हम में से कोई भी पैदा नहीं होता। तभी वहाँ पर एक पोर्टल खुलता है और उसमें से 3 और सुपरमैन आते हैं, जिसको देखकर कार्ल कहता है कि तुम्हारे जाने से पहले तुम्हें सुपरमैन स्क्वाड का लीडर कुछ देना चाहते हैं। तभी वो लीडर सुपरमैन हमारे सुपरमैन को देखकर कहता है कि तो ये वही दिन है जब सुपरमैन ने 3 सेंचुरीज के सुपरमैन के साथ मिलकर क्रोनोवोर को रोका था, जो कि तुम्हारे उन महान 12 कर्मों में से एक है। और वो सुपरमैन को एक फ्लावर देता है और वो बताता है कि ये कभी ना नष्ट होने वाला न्यू क्रिप्टॉन का एक फ्लावर है, जो मैं अपनी तरफ से और हमारी तरफ से उन सब की याद में जो हम हैं और जो हम होंगे तुम्हें देता हूँ। और ये फ्लावर जाकर सुपरमैन अपने पास जोनाथन केंट की कबर पर समर्पित कर देता है। और इसी के साथ हमारी आज की कहानी और ऑल स्टार सुपरमैन का वॉल्यूम 1 का अंत हो जाता है। तो गाइस, ये ऑल स्टार सुपरमैन वॉल्यूम 1 का आखिरी इशू था, जिसे खत्म करने के बाद हम थोड़ा सा ब्रेक लेंगे और दूसरे प्रोजेक्ट्स पर अपनी नजर डालेंगे। पर आपका प्यार और सपोर्ट रहा तो वॉल्यूम 2 भी जल्द ही कवर करेंगे। तो चलिए आज के लिए विदा लेते हैं।